बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे आलू चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनती है लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई एक ले ली है। इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मैं 2-4 जवे प्याज के शामिल करूँगी और प्याज को मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज लाल हो गया थोड़ा। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगी, तो 1 से 1.5 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। 1 कप मैंने चने लिए थे सफ़ेद और उसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था पानी में। अब इन चनों का पानी मैं गिरा दूंगी और उसके बाद चनों को मैं कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। तो ये देखिए पानी मैंने गिरा दिया। अब चनों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो चनों को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और इनको कवर करके मैं एक बॉईल आने तक पका लूँगी। तो जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो इसके अंदर मैं 2 चुटकी मीठा सोडा शामिल करूँगी। लेकिन अगर आप मीठा सोडा नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको कुकर में डाल के भी गला सकते हैं। तो ये मीठा सोडा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लूँगी मैं। उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और चनों के गलने तक इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं चनों को गलने में और चनों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया और चने भी अच्छे से गल चुके हैं। लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पे इसको ड्राई करना नहीं चाहते तो आप थोड़ा सा इसमें पानी रहने दीजिएगा। तो चनों को मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच इमली की चटनी। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, वहाँ जाके इसको वॉच कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए अच्छे से मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ चनों के साथ। अब इसमें जाएगा कुछ हरा धनिया की पत्तियाँ और कुछ पुदीने की पत्तियाँ। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करूँगी दोनों चीज़ों को। बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्चें कटी हुई, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसमें मैंने एक टमाटर लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये मैं डाल दूँगी हाफ़, और हाफ़ में बाद में इसमें ऐड करूँगी। एक बड़ा आलू लेकर मैंने इसको बॉईल कर लिया था और उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए। ये मैं इसमें हाफ़ डाल दूँगी और हाफ़ में बाद में इस्तेमाल करूँगी। एक बड़ी प्याज लेकर उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, उसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़, और हाफ़ में बाद में यूज़ करूँगी। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ तमाम चीज़ों को। तो चाट हमारी अब बिल्कुल रेडी है। तो चनों के ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो उसके ऊपर मैं डालूँगी उबले हुए आलू जो हमने बचा के रखे हुए थे। साथ ही इसमें मैं टमाटर डालूँगी, थोड़ा हरा धनिया और पुदीना डालूँगी, कटे हुए प्याज शामिल करूँगी, चाट मसाला डालूँगी ऊपर, और आखिर में इसके ऊपर मैं पापड़ी डाल दूँगी। तो ये देखिए चाट हमारी बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू चना चाट बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये तैयार होती है, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।